सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत मनपूर्वक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश अपदीपो भव, खुद ही दीपक बनकर दुनिया को और आत्मा को प्रकाश दीजिए। ये उपदेश किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन को ऊर्ध्व गति देने के लिए बहुत प्रेरणा रूप है। और आज ही यहां पर नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष यहां जनता के दर्शन के लिए खुले रखे गए हैं। तो मेरा सभी लेह लद्दाख करगिल के निवासियों से आग्रह है कि मौका 75 साल के बाद यहाँ के जीवन में आया है, इसका सभी लोग निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मित्रों, आज मोदी जी ने दिए हुए सहकारिता मॉडल के तहत पशुपालन विभाग के तहत ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ लेह लद्दाख यूटी में हो रहे। सबसे पहले आज करगिल डेयरी का शिलान्यास और प्रोसेसिंग प्लांट का जो शिलान्यास हुआ है, उसकी क्षमता 10,000 लीटर दूध इतनी ऊंचाइयों पर प्रतिदिन प्रोसेस करने की क्षमता है। मैं करगिल की माताओं बहनों को विशेषकर अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपके जीवन में ये डेयरी प्लांट के माध्यम से उजियारा ला सकते हैं, परिवार की भी मदद कर सकते हैं और आप सभी आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां की माताओं बहनों ने 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर किया है, ऐसी ही छोटी छोटी डेयरियों के माध्यम से। यहां खैर विपरीत आबोहवा है, इतना उपलब्धता नहीं है, संभावनाएं भी नहीं, परंतु निश्चित रूप से इतनी तो संभावना है कि यहां की माताएं बहनें अपना परिवार और अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई की चिंता कर पाए। तो ये 25 करोड़ की लागत से जो नई शुरुआत होने जा रही है, वो निश्चित रूप से करगिल की माताओं बहनों के लिए शुभंकर साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है। आज लेह के लिए भी यहाँ के मिल्क प्लांट जो पहले से चालू है, उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो रही। डेयरी की जो अवसंरचना है उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और कारगिल में भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लगभग लेह में आने वाले दिनों में 50,000 लीटर की क्षमता वाला, प्रतिदिन क्षमता वाला एक नया संयंत्र 70 करोड़ की लागत से हम जो लेह में लगाए, वो लेह में जो संभावनाएं बढ़ेगी इसका तो दोहन करेगा ही करेगा। अगर कारगिल में थोड़ा अभी लगाए संयंत्र से दूध बढ़ा तो वो लद्दाख अगर ले आकर प्रोसेस हो जाएगा। तो एक प्रकार से दोनों क्षेत्रों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाला है। 2 हीफर पालन केंद्र लगभग 4 करोड़ की लागत से लगाए जाएंगे, एक लेह में और एक कारगिल में, जिससे यहाँ की मौसम के अनुरूप अच्छी नस्ल की गायें और भैंसे उपलब्ध कराने का काम होगा। और लगभग हर साल 500 अच्छी नस्ल की गायें और भैंसे यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और ये जो भयंकर ठंडा प्रदेश है, ऑक्सीजन की भी कमी होती है यहाँ, तो ये इसी प्रकार का रिसर्च कर ये पशुओं को आपको देने का काम किया जाएगा। और फिर ये 500 पशु आएंगे,
इनकी भी बच्चियां आएगी, तो अनेक प्रकार से ये आगे बढ़ेंगे। 10 साल में मैं मानता हूं पशुओं की संख्या में लगभग 3 गुनी बढ़ोतरी करने का प्लानिंग इससे है। इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लद्दाख मिल्क फेडरेशन को एनडीडीबी ने टेक ओवर करने के बाद यह नेटवर्क 28 गांवों तक पहुंचा है और लगभग 1700 दूध उत्पादक इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं अध्यक्ष एनडीडीबी को कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा 85% गांव में जहां पर पशुपालन संभव हो आबोहवा के कारण, वहां आपकी रीच होनी चाहिए और आपने इस सभी पशुपालन के उत्पादकों की जीवन स्तर में सुधार लाने के बाद चिंता करनी चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है। हम चाहते हैं कि ये सीमांत प्रदेश आत्मनिर्भर बने और मैं तो धन्यवादी हूं लेह, लद्दाख और कारगिल के बाशिंदों का। भारत पर जब जब इस सीमा से संकट आया, सेना बाद में पहुंची, पहले लद्दाख वालों ने अपने सीने पर गोली खाई है और देश की रचना की। भारत स्काउट का इतिहास कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक पूरा देश जानता है। लद्दाख वालों की देशभक्ति, देश की सुरक्षा और ये बहुत बड़े भूभाग की भारत के साथ जुड़े रहने की तत्परता, ये हमेशा भारत का हर नागरिक इसका प्रशंसा भी करता है और भूरी भूरी प्रशंसा कर कर आपके प्रति कृतज्ञ भी है। आज मैं बहुत समय के बाद 7 साल के बाद लद्दाख आया हूं और बुद्ध पूर्णिमा के दिन आया हूं। मेरा फिर से आग्रह है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को हम सब दर्शन करें और उनसे मिलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने जीवन में प्रकाश का पथराव करें। यही मेरी आप सबसे निवेदन है। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।